आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है बुद्धि से नियंत्रित मन। और दूसरी पंक्ति में हमने लिखा है मन से प्रभावित बुद्धि। देखिए, हो सकता है प्रथम दृष्टिकोण में ये दोनों ही शब्द मिलते जुलते नजर आ रहे हो, क्योंकि दोनों ही पंक्तियों में बुद्धि शब्द देखिए सफेद रंग से हमने दर्शाया है, लेकिन पहली पंक्ति में बुद्धि से नियंत्रित मन, इसमें मन भी देखिए एक सफेद रंग से दर्शाया है, क्योंकि ये बुद्धि द्वारा एक नियंत्रित है। जबकि दूसरी पंक्ति में हमने देखिए मन से प्रभावित बुद्धि की एक स्थिति पर कुछ चर्चा करने जा रहे हैं। क्योंकि अक्सर हमारी चर्चाओं में देखिए ये मन बुद्धि पर बहुत चर्चाएं होती हैं, और भगवान श्री कृष्ण जी ने भी ये पूरे का पूरा जो गीता उपदेश है, जिस पर देखिए हम जितना भी गहन चिंतन करते हैं, तब भी चिंतन करते करते हम पूर्ण स्थिति में पहुंच नहीं पाते। जबकि गीता तो एक महासागर है। इस गीता के ज्ञान में हम जितनी भी डुबकियां लगाते हैं, जितना भी स्नान करते हैं, उतना ही हमें ज्ञान के मोती मिलते हैं। आपके हमारी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलते जाते हैं, या यूं कहो कि परमात्मा की नैतिकियां प्राप्त होती हैं। और यदि दूसरी पंक्ति जो कि मन से प्रभावित यदि बुद्धि बन जाती है, तो फिर संसार कहो, संसार की स्थितियां कहो, या फिर संसार में जो मनुष्य जो नहीं पाकर आपका मेरा जीवन है वो अव्यवस्थित बना रहता है। अव्यवस्थित का अभिप्राय सुख दुख की स्थितियों से है, कर्मों की स्थितियों से है, दुखद स्थितियों से भी है। और जैसा जैसा फिर हम मनुष्य जोनी में कर्माशय बना लेते हैं, फिर वैसी वैसी मरने के बाद की स्थितियां बनती हैं। देखिए, ये मन और बुद्धि का ही सारा खेल है। क्योंकि ऐसे कितने ही मनुष्य हैं जो बुद्धि द्वारा कुछ निर्णय लेते हैं, लेकिन व्यवहार में वो मन की सुनते हैं। देखिए, ये सभी स्थितियां बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर चिंतन करने योग्य है। और जब तक मनुष्य इन दोनों स्थितियों पर चिंतन नहीं करता, तो उसके जीवन की जो एक दिशा है वो देखिए भौतिक दिशा होगी, यानी कि माया की ओर चलेगी, या परमात्मा की ओर। अक्सर मनुष्य मरते दम तक मन की सुनता है, बुद्धि की सुनता ही नहीं है। तर्क बुद्धि की एक सही सही स्थिति कि उसका लाभ किस स्थिति में। देखिए, जब हम व्यापार की दुनिया में कदम रखते हैं, या आर्थिक दृष्टिकोण से हम जहाँ कहीं भी कुछ विचार करते हैं, तो हम बुद्धि की सुनते हैं। अक्सर हम प्रतिदिन की चर्चाओं में देखिए आत्मा परमात्मा के संबंध की चर्चा करते हैं, क्योंकि आत्मा एक चेतन तत्व है, लेकिन तकनीकी रूप से आत्मा को ज्ञान स्वरूप कहा गया। जबकि दूसरी ओर परमात्मा एक परम चेतन सत्ता है, सर्वव्यापी सत्ता है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी सत्ता है। यानी कि परमात्मा को सच्चिदानंद आनंद स्वरूप कहा गया। देखिए, सच्चिदानंद शब्द पर अक्सर पिछले 4-4.5 वर्षों से हम कितनी ही चर्चाएं प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से करते ही आए हैं। जबकि ये जो मन बुद्धि है, ये मन बुद्धि देखिए आपके बड़े सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। क्योंकि आपके बारे देखिए 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। ये जो आत्मा है और परमात्मा, ये चेतन सत्ताएं हैं। सभी आत्माओं का जो एक सखा कहो, या आत्मा के भीतर परमात्मा कहो, या आत्मा का एक सखा परमात्मा कहो, ये अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग स्थितियां बनती हैं। कि हम आत्मा की सुनते हैं, यानी कहते हैं ना, आत्मा की आवाज़ तो सदा ही आपको हमें परमात्मा की ओर ले जाती है, कभी भी संसार की ओर आत्मा जाने नहीं देती। लेकिन जैसे जैसे आत्मा इस संसार से
मैली होती जाती है। मैली होने का अभिप्राय आपके बारे कारण शरीर की स्थितियों से है। कारण शरीर की स्थितियों का अभिप्राय ये प्रकृति के जो 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण की स्थितियों से है। क्योंकि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में इन 3 गुणों का जितना जितना जिस भाव से संग करता है, क्योंकि हम जिस पृथ्वी पे रहते हैं वो तो गोल है। गोल का अभिप्राय यहाँ दिन रात की परिस्थितियां होती हैं। अब दिन में भी देखिए सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की स्थितियां बनी रहती हैं, और रात में भी इन 3 गुणों की ही स्थितियां बनी रहती हैं। और अक्सर हमारी चर्चाओं में बार बार विशेष रूप से इसका आग्रह किया जाता है कि रात को जल्दी सो जाना चाहिए और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। क्योंकि प्रकृति के 3 गुणों में शास्त्रों में बार बार कहा गया है, तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है, और सत्वगुण से भी 10 गुना अच्छा अक्सर हम अपनी चर्चाओं में विशुद्ध सत्वगुण को मानते हैं। यहाँ विशुद्ध सत्वगुण का अभिप्राय देखिए मायातीत की स्थिति से है। मायातीत की स्थिति का अभिप्राय महापुरुषों से भी लिया जाता है, आत्मा से भी लिया जाता है, परमात्मा से भी लिया जाता है। यानी कि जब हम इस संसार से या इन 3 गुणों के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, वही एक मायातीत की स्थिति है, वही एक मोक्ष की स्थिति है, वही एक आनंद की स्थिति है। और जितने जितने अंश में हम बंधे रहते हैं, उतनी उतनी फिर माया की जो जो स्थितियां होती हैं, तमोगुण की अलग लक्षण है, रजोगुण के अलग लक्षण है, और सतोगुण की अलग स्थिति है। जबकि शास्त्रों में एक बात और जोर शोर से कही जाती है, ये मन ही बंधनदायक है और मन ही मोक्षदायक है। इसीलिए तो देखिए आज हमने वीडियो का नाम ही क्या रखा है कि बुद्धि से नियंत्रित मन। क्योंकि संसार में अक्सर एक साधारण मनुष्य का जो एक मन है, ये बुद्धि का कहना मानता नहीं है। और अक्सर ये मन इतना शक्तिशाली है कि ये बुद्धि को भी अपने रंग में रंगने लेता है। देखिए ये सभी दार्शनिक स्थितियां कभी कभी आरंभिक स्थितियों में आपको भी बात समझ नहीं आती। जैसे जैसे उम्र का तकाजा बढ़ता जाता है, यानी कि बचपन अवस्था में मन की बुद्धि की अलग स्थितियां होती हैं। बचपन अवस्था के बाद आपके हमारे जीवन में देखिए किशोर अवस्था आती है, वहाँ भी मन बुद्धि की अलग अलग स्थितियां होती हैं। युवावस्था में भी मन और बुद्धि की कुछ अलग स्थितियां होती हैं। लेकिन जैसे जैसे युवावस्था समाप्त होने लगती है, प्रौढ़ावस्था आरंभ होने लगती है, तो फिर यहाँ मन और बुद्धि की स्थितियां कुछ सात्विक बनने लगती हैं। जैसे जैसे प्रौढ़ावस्था के बाद वृद्धावस्था का आगमन आरंभ होता है, तो ये सात्विक स्थितियां कुछ अधिक मजबूत होने लगती हैं। यानी कि मन और बुद्धि ये परमात्मा के मार्ग पर चलने के लिए आंशिक रूप से कहो या अधिक स्तर पर, देखिए ये सबके मन बुद्धि की अलग अलग स्थितियां हैं। क्योंकि आपके हमारे 3 शरीरों की अलग अलग स्थिति है। स्थूल शरीर की अलग स्थितियां हैं, सूक्ष्म शरीर की अलग स्थितियां हैं, और कारण शरीर की अलग स्थितियां हैं। और कारण शरीर में जैसी जैसी स्थितियां होती हैं, जब बन जाती हैं, या जैसी हम पिछले जन्मों की, यहाँ पिछले जन्मों का अभिप्राय देखिए केवल मनुष्य योनि से है। क्योंकि मनुष्य योनि को ही कर्म योनि कहा गया है, साधना योनि का एक अवसर कहा गया है। और साधना आरंभ होती है मन बुद्धि के स्तर पर। यदि मन बुद्धि संसार में लगे हुए हैं, इसलिए तो देखिए हमने बुद्धि से नियंत्रित मन और मन से प्रभावित बुद्धि, ये अपने आप में ही पूरा का पूरा आपका हमारे जीवन की एक स्थितियां को, दिशा को निर्धारित करती है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़े हैं, उनको भोग विषयों से दर्शाया है। ये भोग विषय ही आपके हमारे जो मन बुद्धि की जो एक स्थितियां हैं, वो निर्धारित करते हैं। ये भोग विषय ही संसार में उलझाते हैं, फंसाते हैं, और कभी कभी ये विषय भोग ही मनुष्य की अधोगति का कारण बनते हैं। क्योंकि शास्त्रों में तो 84 लाख प्रकार की योनियों का बार बार जिक्र आया है, और इन 84 लाख प्रकार की योनियों में
80 लाख प्रकार की तो तामसी योनियां हैं, दंडमय योनियां हैं। अभी कुछ महीने पहले हमने इस पर भी कुछ चर्चा रखी थी। यानी कि ये 80 लाख प्रकार की एक अधोगति की योनियां हैं। इसमें देखिए कहा गया ना, 30 लाख तरह के तो पशु हैं, 10 लाख तरह के पक्षी हैं, 11 लाख तरह के कीड़े मकोड़े हैं, 9 लाख तरह के समुद्र में रहने वाले जलीय जीव है, और 20 लाख तरह की वनस्पति है। वनस्पति का अभिप्राय देखिए पेड़ पौधों से भी लिया जाता है, ये फल सब्जियों से भी लिया जाता है। ये सभी स्थितियाँ आपके हमें जीवन में इन पर थोड़ा चिंतन करना चाहिए। यदि मनुष्य इन पर चिंतन नहीं करता, क्योंकि ऐसे मनुष्य भी कम नहीं है जो ये ऐसा एक भ्रम सा पाल लेते हैं कि मनुष्य मरने के बाद पुनः मनुष्य योनि में ही आता है। और शेष योनियों के जो जीव हैं, अब कुत्ता मरने के बाद पुनः कुत्ता बनता है, कबूतर बनने के बाद पुनः कबूतर बनता है। तब ऐसी स्थितियों में तो देखिए कर्मफल सिद्धांत अपने आप में ही अर्थहीन बन जाता है। फिर तो ये साधना करने का कोई महत्व ही नहीं बचता। ये ज्ञान की चर्चाएं जो हम बार बार कहते रहते हैं, सत्संग करो, सत्संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, परमात्मा का ध्यान लगाओ, ये परोपकार के कार्य करो, विभिन्न स्थितियां जो हम अक्सर देखिए अपने सत्संग से संबंधित चर्चाओं में बात रखते हैं। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें चिंतन करना चाहिए। और चिंतन करने का जो स्थिति है ये देखिए बुद्धि की है, जबकि मन की जो एक साधारण स्थितियां होती हैं, ये मन देखिए साधारणतः संसार में उलझा रहता है। इसीलिए तो शास्त्रों में कहा गया, मन ही बंधनदायक है, मन ही मोक्ष का कारण है। मन यदि रजोगुण और तमोगुण में लग गया तो ये बंधनदायक है। मन अगर सतोगुण में लग गया, देखिए शास्त्रों में तकनीकी रूप से मन और बुद्धि ये सात्विक बताए हैं। सात्विक का अभिप्राय इनमें सतोगुण की प्रधानता है, क्योंकि हम तो अक्सर बार बार कहते रहते हैं ये जो 3 गुणों की स्थितियां हैं, इन 3 गुणों से ही आपके हमारे 3 शरीर बने हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। ये जो बुद्धि और मन की जो एक स्थिति है, इनको सही सही समझने के लिए आपको हमें 3 शरीरों की स्थितियों को समझना होगा। अक्सर इस बात से हम सभी भाई बहन परिचित हैं कि आपके हमारे स्थूल शरीर का जो एक निर्माण है वो माता के गर्भ में होता है, और ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है। शास्त्रों में इन 5 तत्वों को देखिए तमोगुणी का है, तामसी का है, यानी कि इन 5 तत्वों में तमोगुण की प्रधानता होती है। देखिए शास्त्रों में एक बात बार बार कही है, सच्चिदानंद सच्चिदानंद। सच्चिदानंद का अभिप्राय क्या है कि आनंद में देखिए चित्त भी रहता है और चित्त सदा रहता है, जबकि आत्मा के लिए सत्य चित्त कहा गया है। यानी कि आत्मा कहीं भी आनंद स्वरूप नहीं होती, केवल मोक्ष काल में, या यूं को कि परमात्मा की सम्मुखता आपके हमारी आत्मा की जितने जितने अंश में होती है, या आत्मा अपने जब मूल स्वरूप पे पूर्ण रूप से आ जाती है, या दूसरे अर्थों में यूं को कि ये जो माया के 3 गुणों के बंधन जब आत्मा से हट जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, और ये तभी समाप्त होते हैं जब आपका हमारा कारण शरीर समाप्त होता है। देखिए स्थूल शरीर तो सबके ही समाप्त होते हैं, और कार्य शरीर तो तभी समाप्त होता है जब मन और बुद्धि यानी कि सूक्ष्म शरीर ये परमात्मा की ओर लगता है। देखिए कितने ही कर्मबद्ध तरीकों से शास्त्रों में एक एक बात पर एक चर्चा होती है। शास्त्र आपके हमारे जीवन में देखिए, जैसे आप और हम गाड़ी चलाते हैं तो हम जीपीएस ऑन करते हैं, वह आपका हमारे सड़क पर किस दिशा में हमने जाना है, कौन सी सड़क लेनी है, वो आपका हमारा मार्गदर्शन करती है। ठीक ये शास्त्र को हो, गुरु को, ये देखिए एक ही बात है। गुरु भी शास्त्र के अनुसार आपको हमें ज्ञान देते हैं, और शास्त्र भी आपको हमें परमात्मा के ही ज्ञान करवाते हैं। परमात्मा से मिलने का कहो, परमात्मा को पाने का एक रास्ता दिखाते हैं। देखिए गुरु को हो, शास्त्र को हो, ये एक ही बात है, क्योंकि गुरु और शास्त्र दोनों ही परमात्मा की ओर जाने का आपको हमें एक संदेश देते हैं, एक ज्ञान दिखाते हैं, एक रास्ता दिखाते हैं। इसलिए तो बार बार कहा गया कि मनुष्य योनि को
साधना जोनि बनाओ। मनुष्य जोनि में हम आध्यात्मिक उन्नति के जितने दरवाजे खोल देते हैं, यानी कि जितनी आध्यात्मिक उन्नति हम कर लेते हैं, वो मरने के बाद सुरक्षित बनी रहती है। और यदि हम आध्यात्मिक उन्नति की दिशा की ओर कार्य ही नहीं करते, यानी कि हम साधना आरंभ ही नहीं करते, तो फिर संसार की जैसी जैसी स्थितियां होती हैं, वो कर्मफल सिद्धांत के अनुसार जो आपका हमारा कर्माशय बन जाता है। ये कारण शरीर में देखिए एक कर्माशय की स्थितियां भी होती हैं, संस्कारों की भी स्थितियां बनती हैं। इन सभी स्थितियों पर हम थोड़ा क्रमबद्ध तरीके से बात करते हैं। पहले हम स्थूल शरीर की बात करते हैं, क्योंकि एक साधारण मनुष्य अपने स्थूल शरीर को ही सब कुछ समझता है, इसी के लिए जीता है, इसी स्थूल शरीर के विषय भोगों की वासनाओं से प्रेरित होता हुआ पाप कर्म करता है। और पुण्य कर्म भी देखिए इन विषय भोगों की प्राप्ति के लिए भी जब करने लगता है, भले ही पुण्य कर्म देखिए एक राजसी पुण्य कर्मों से अच्छे माने गए हैं। देखिए पुण्य कर्म दो प्रकार के हैं, राजसी और सात्विक। जबकि तमोगुण में गिरते हुए तो मनुष्य पाप कर्म करता है, निषेध कर्म करता है। इसलिए तो शास्त्रों में कहा है कि यदि आप प्रकृति के सुखों को भोगना भी चाहते हो, सुखों को भोगने में देखिए किसी भी प्रकार का कोई एक दंडनीय स्थिति नहीं है, कोई विरोध नहीं है, बशर्ते पहले हम कर्म करें। देखिए कर्मफल सिद्धांत अपने आप में ही अपनी एक व्याख्या देता है, पहले कर्म फिर फल, इसलिए तो कर्म फल है। और सिद्धांत का अभिप्राय इसका कभी भी खंडन नहीं होता, इसलिए तो बार बार कहा जाता है सोच समझ कर कर्म करो। और सोचता कौन है? बुद्धि तत्व। मन देखिए सोचता नहीं है, मन तो एक बहने का काम करता है। अक्सर मन देखिए संसार से प्रभावित होता है, और संसार सारा का सारा रजोगुनी है। विषय भोगों की गलियों में फिसलने की एक संसारी आदत कहो, मन की फिसलन कहो, देखिए किन्हीं भी शब्दों से बात को आप समझ सकते हो। यानी कि मन सहज ही विषय भोगों की गलियों में आवारागर्दी करता है। आवारागर्दी का यहाँ अभिप्राय देखिए आवश्यकता से अधिक जब आपकी हमारी कामनाएं बनने लगती हैं। अब दाल रोटी की खाना तो आपकी हमारी एक आवश्यकता है, 2 4 5 जोड़ी वस्त्र रखने आपकी हमारी एक आवश्यकता है। लेकिन जब हम देखिए स्वाद स्वाद में दाल रोटी से आगे चाहते हैं, मलाई कोफ्ता हो, कोई और सब्जी भी हो, रायता हो, पापड़ हो, खीर हो, देखिए इन सभी शब्दों से आपको कुछ संदेश लेने। अब ब्याह शादियों में तो देखिए कितने ही तरह के पेयजल होते हैं, कितने ही तरह के सलाद रखे होते हैं, कितनी ही तरह की सब्जियां दालें, इसी तरह कितने ही मिष्ठान हैं, फल हैं। देखिए इन सब से आप और हम एक अच्छी तरह परिचित हैं। यानी कि आपके हमारे जीवन में भोग्य पदार्थों की एक कितनी ही लंबी सूची होती है, और मनुष्य बड़े चाव से इन पदार्थों को खाता है। इन पदार्थों को जब हम आवश्यकता से अधिक लेते हैं, वही आपकी हमारी कामनाएं। देखिए भगवान श्री कृष्ण जी ने ये जो 5 भोग्य विषय हैं, उनको 5 घोड़ों से दर्शाया है। और उनकी लगाम क्या है? ये मन है। यानी कि ये जो 5 विषय हैं, देखिए 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां आपके हमारे स्थूल शरीर की है। ये 5 ज्ञानेंद्रियों का अभिप्राय नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान से है। शास्त्रों में तकनीकी रूप से तो इनको देखिए गोलक कहा गया है, जबकि इन ज्ञानेंद्रियों को जो शक्ति प्रदान करती है वो सूक्ष्म शरीर की ज्ञानेंद्रिय प्रदान करती है। और ज्ञानेंद्रियों को देखिए देखिए पूरे स्थूल शरीर को तो तामसी कहा गया, तो फिर ये नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान भी देखिए ये गोलक रूप में तो तामसी हैं। और इसी तरह 5 कर्मेंद्रियां, हाथ पैर वाणी, लिंग, गुदा, ये भी एक कर्मेंद्रिय रूप में गोलक मानेगी है। और पूरा का पूरा स्थूल शरीर ही तामसी है। लेकिन फिर भी शास्त्रों में देखिए भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में इस स्थूल शरीर को रथ की संज्ञा दी है, भले ही ये तामसी है। जबकि शास्त्रों में कहा गया ना, तमोगुण से तो 10 गुना अच्छा रजोगुण है। यह तमोगुण का अभिप्राय देखिए पदार्थों से लिया जाता है, और तमोगुण का अभिप्राय देखिए एक निंदनीय स्थितियों से भी लिया जाता है। ये जो तमोगुण से अच्छा रजोगुण का अभिप्राय क्या है कि आपको हमें छीन के नहीं खाना। प्रकृति के विषय भोगों को यदि हम भोगना चाहते हैं तो कर्म करें, और कर्म रजोगुण से अच्छे कौन से मानेंगे? परोपकार के करें, सात्विक पुण्य करें।
इसका अभिप्राय क्या है कि मेहनत करो, पुरुषार्थ करो, पहले दूसरों को खिलाओ। दूसरों को खिलाने का अभिप्राय परोपकार के कार्य हैं, दान पुण्य के कार्य हैं। अक्सर हम देखिए पक्षियों को, कबूतरों को दाना देते हैं, किस लिए? इसी उद्देश्य से कि भविष्य में परमात्मा भी आपको में एक अच्छे अच्छे बड़े बड़े सुख दे। मनुष्य गाय को चारा देते हैं, कुत्ते को दूध पिलाता है। देखिए ये सभी स्थितियाँ एक भावार्थ रूप में आपको में समझनी होंगी। और इसी तरह हम देखिए निर्बल मनुष्यों को अन्न से, वस्त्र से, शिक्षा से, स्वास्थ्य से विभिन्न प्रकार की सुविधाएं देते हैं, भंडारे करते हैं। ये भंडारे का अभिप्राय क्या है? मुफ्त में जब अन्न का वितरण किया जाता है। और इसी तरह मनुष्य परोपकार के कार्यों में धर्म के प्रचार के लिए धन लगाता है, समय लगाता है। देखिए ये जब सकाम भाव से परोपकार के कार्य होते हैं तो ये सात्विक कर्म माने जाते हैं। सात्विक पुण्य कर्म देखिए रजोगुण पुण्य कर्मों से अच्छे माने जाते हैं, जबकि रजोगुण में तो हम देखिए एक साधारण कर्म करते हैं। हम दूसरों को दुख भी नहीं देते, सुख भी नहीं देते, और बहुत ही कार्यकुशलता से अपने सुख को सुनिश्चित करते हैं। इसीलिए तो शास्त्रों में कहा है कि जो 4 पुरुषार्थ हैं, प्रथम पुरुषार्थ धर्म है। धर्म का अभिप्राय क्या है कि जब हम कुछ मर्यादाओं में, कुछ ऐसे व्यवस्था में कार्य करते, अक्सर इन स्थितियों को मैं देखिए एक लाल बत्ती हरी बत्ती की स्थितियों से जोड़ता हूँ, यातायात के नियमों से जोड़कर समझाता हूँ। जैसे लाल बत्ती पे हमें रुकना है, किस लिए? उस समय विशेष में दूसरों के लिए हरी बत्ती होती है। जैसे हम हरी बत्ती पे चलते हैं तो आपको हमें सुख मिलता है, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं अपनी मंजिल की ओर। ठीक इसी तरह अन्य मनुष्यों जो वाहन चला रहे हैं उनको भी अपनी मंजिल की ओर जाना है। तो ये व्यवस्था क्या है कि आपकी हमारी लाल बत्ती होने पे आपको भाई रुकना चाहिए, और दूसरे अपनी हरी बत्ती का एक अधिकार उनका है कि जब हम अपने कर्तव्य कर्म का पालन करते हैं तो दूसरों के अधिकारों की रक्षा अपने आप ही होती है। और यदि हम अपने कर्तव्य कर्मों का पालन नहीं करते, रुकते नहीं है लाल बत्ती पे, कुछ तिगड़म लगाते हुए आगे बढ़ जाते हैं, इसलिए तो यातायात के नियमों का उल्लंघन करने पे आपके हमारे चलान करते हैं, क्योंकि हमने दूसरों को दुख दिया। दुख देने का अभिप्राय क्या है कि हम तमोगुण में गिर गए। ये सभी स्थितियाँ आपके हमारे कर्मों से संबंध रखती हैं। यानी कि जब हम अपने सुख के लिए दूसरों को पीड़ा देते हैं तो फिर हम तमोगुण में गिर जाते हैं। इसलिए तो शास्त्रों में देखिए विधि विधान द्वारा जो जो एक विहित कर्म है, यानी कि हम करने की स्थिति में हैं या कर सकते हैं, शास्त्र आपको में अनुमति देते हैं, वो धर्मानुसार। इसलिए तो धर्म प्रथम स्थान पे रखा गया है। धर्म की चार दीवारी में रहते हुए धन कमाओ, अपनी कामनाएं एक मर्यादा में रखो। ये अर्थ और काम, ये एक मर्यादा में धर्म की चार दीवारी में रहने से फिर आपके हमारे एक जीवन की व्यवस्था है वो एक साधारण रूप से चलती है। और जब हम साधना करते हैं तो इसका अभिप्राय क्या है कि साधना का अभिप्राय जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं। देखिए शास्त्रों में भगवान श्री कृष्ण जी ने तो गीता में अर्जुन के माध्यम से आपको हमें एक उपदेश दिया है कि हमें ये कर्म फल सिद्धांत से बंधना ही नहीं है। बंधने का अभिप्राय क्या है कि हम निष्काम भाव से कर्म करें, अपने कर्तव्य कर्मों में किसी भी प्रकार की फल पाने की इच्छा ही ना करें। इसलिए फिर वहाँ स्थिति क्या बनती है, कर्म फल सिद्धांत से हम बाहर निकल आते हैं। अब कर्म तो हो रहा है लेकिन फल के लिए नहीं हो रहा, क्योंकि निष्काम भाव से हम कर रहे हैं। हाँ, फिर कर्म के साथ जोग शब्द आ जाता है। कर्म जोग, फिर ज्ञान जोग, फिर भक्ति जोग। देखिए ये 3 जोग की स्थितियों का वर्णन नहीं तो पूरी गीता में। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में ये बुद्धि द्वारा एक निर्णय लेना होता है। निर्णय लेने का अभिप्राय क्या है कि जब जब बुद्धि परमात्मा की ओर चलती है तो फिर ये मन को नियंत्रित करती है। फिर ये मन को नियंत्रित करने का अभिप्राय क्या है कि भगवान श्री कृष्ण जी ने इन 5 घोड़ों की लगाम अपने हाथ में रखी है। यानी कि अपने हाथ में रखने का अभिप्राय क्या है कि मन बुद्धि द्वारा नियंत्रित होना चाहिए। और बुद्धि आपकी हमारी देखिए 3 स्थिति है, सात्विक, राजसी और तामसी। देखिए बुद्धि तामसी भी होती है। तामसी का अभिप्राय जब हम एक निंदनीय कर्म करते हैं। ये समाज में आजकल देखिए छल कपट ठगी हेरा फेरी जो होती है ये भी बुद्धि के स्तर पर ही होती है, लेकिन ये तामसी बुद्धि होती है।
छीना झपटी करते हैं। ये जो आजकल डिजिटल अपराध चले हुए हैं, कितने ही ऐसे अपराध लोग कर जाते हैं कि आपके हमारे बैंक खातों को ही साफ कर देते हैं, उसका धन इधर से उधर कर देते हैं। अक्सर देखिए ये सभी स्थितियाँ ये भी बुद्धि के फलस्वरूप ही होती हैं, क्योंकि यहाँ बुद्धि तामसी है। तामसी बुद्धि ये अनैतिक कार्य करवाती है। और राशि बुद्धि देखिए संसार को अधिक से अधिक पाने के लिए प्रयत्न करती है। ये उद्योग धंधे जो हम फैलाते हैं, बड़े बड़े उद्योग धंधे लगाते हैं, अपने व्यवसाय का एक विस्तार करते हैं। यदि हम ये धर्मानुसार करते हैं तो देखिए आपको भी किसी भी प्रकार का कोई कानून में या प्रकृति के नियमों के तले कोई दंड नहीं दिया जाता। लेकिन फिर भी ये रजोगुण हम जितना भी इकट्ठा कर लें, क्योंकि आपके हमारे स्थूल शरीर की देखिए भोगने की एक सीमा है। देखिए बचपन अवस्था, युवा अवस्था, वृद्ध अवस्था, ये जो स्थितियां हैं, अक्सर प्रौढ़ अवस्था के बाद आपके हमारे स्थूल शरीर की जो एक भोग्य इंद्रियां हैं, ये ज्ञानेंद्रियां हैं, ये शिथिल पड़ने लगती है। क्योंकि भोगना किसने है? आपकी हमारी ज्ञानेंद्रियों ने। ज्ञानेंद्रियों का प्राय अभी बताया ना, नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान। और इसी तरह आपके हमारे हाथ, पैर, वाणी, लिंग, गुदा ये कमजोर होने लगते हैं। यानी कि ये दोनों ही स्थितियाँ जैसे प्रौढ़ अवस्था में कमजोर होने लगती हैं, तो वृद्धावस्था आते आते और अधिक कमजोर होने लगती हैं। अक्सर हम कहते हैं ना, वृद्धावस्था में आते आते यदि आपको हमें रोटी का ग्रास भी तोड़ना है, तब भी आपके हमारे हाथ एक सक्षम नहीं होते, समर्थ नहीं हो रहता। और कहीं कहीं तो कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं कि आपको हमें मल त्यागने के लिए भी कृत्रिम यंत्र लगे होते हैं। इसी तरह कहीं कहीं ऐसा भी अस्पतालों में देखा जाता है कि आपके हमारे खाने की समर्थ नहीं है, फिर तरल पदार्थों द्वारा, नली द्वारा आपको हमें भोजन दिया जाता है एक तरल पदार्थ के रूप में। देखिए ये सभी स्थितियाँ आपके हमारे स्थूल शरीर की अलग अलग अवस्थाएं दर्शाती हैं। यानी कि यदि हमने धर्मानुसार अपना रजोगुण बढ़ाया था, तब भी ये भोग्य पदार्थ यही के यही भोगे नहीं जाते। और यदि मनुष्य देखिए मर जाता है, तो जितने भी भोग्य पदार्थ हैं, अक्सर मैं इनको देखिए सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता आदि से भी जोड़ता हूँ। ये संसारी सुख है, ये मरने के साथ ही समाप्त समझे जाते हैं। और यदि हमने इन सुखों की प्राप्ति के लिए अनैतिक कार्य किए थे, छल कपट, ठगी यानी कि निषेध कर्म किए थे, तब ऐसी स्थिति में देखिए आपके हमारे कारण शरीर में जो एक पाप कर्मों का कर्माशय बनता है, तो फिर वो बने हुए कर्माशय का, पाप कर्मों का आपको में भविष्य में दुख रूपी परिणाम भुगतने होते। और शास्त्रों में एक बात और कही गई है कि संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की जब तक तुल्यता रहती है, तभी आपकी हमारी पात्रता होती है मनुष्य जोनि पाने की। और स्थूल शरीर तो देखिए एक आयु लेके आया है। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में प्रारब्ध रूप में देखिए 3 स्थितियां बताते हैं, जाति, आयु, भोग। प्रारब्ध का अभिप्राय भाग्य से होता है। जिन कर्मों को हम पहले मनुष्य योनियों में कर चुके थे, वो किए गए कर्म अभी पके नहीं थे, अब वो पक चुके हैं, फल देने लायक हो चुके हैं, तो फिर वो प्रारब्ध रूप में अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों के रूप में आपको हमें वो मुफ्त में ही मिलते हैं। मुफ्त का अभिप्राय जिन कर्मों को हम पहले कर चुके हैं, अब उनके फल तैयार हो गए हैं। अक्सर कभी कभी हम जीवन में देखते हैं ना, आप 100 रुपये की मेहनत करते हो, आपको 500 रुपये का जो फल आया, तो 400 रुपये का जो अतिरिक्त फल है वो पहले के किए गए पुण्य कर्मों का परिणाम है। और इसी तरह कभी कभी हम 700 रुपये की मेहनत करते हैं और फल आया 100 रुपये, तो वो जो 600 रुपये का नुकसान है, हानि है, वो पहले के किए गए पाप कर्मों का में एक एडजस्ट होता है, पहले के किए गए पाप कर्मों का एक परिणाम होता है। ये सभी स्थितियाँ अक्सर हम अपने चर्चाओं में इन पर विशेष रूप से पहले ही चर्चाएं काफ़ी कर चुके हैं। लेकिन आज हमारा विषय क्या है कि ये जो बुद्धि को नियंत्रित मन, यानी कि जब तक हम बुद्धि द्वारा मन को नियंत्रित नहीं करते, तो मन की एक कमजोरी है। कहते हैं ना, मन को न्याय पाने चाहिए। इसी न्यायपन की कमजोरी का एक लाभ उठाते हैं ये विज्ञापन करता। वो आपको हमें बार बार एक आकर्षित विज्ञापन दिखाते हैं। ये माल में भी कुछ ऐसी ही स्थितियां होती हैं। ये फिल्मी दुनिया को हो, फैशन की दुनिया, और मन यदि बुद्धि की लगाम से नियंत्रण में नहीं है। देखिए बुद्धि की लगाम से नियंत्रण का अभिप्राय क्या है कि आपकी हमारी सात्विक बुद्धि ही मन को नियंत्रित में ले सकती है। यदि मन सात्विक बुद्धि
में स्थित ही नहीं है। और ये स्थित तभी होता है जब मनुष्य सत्संग करता है। और सत्संग करने का अभिप्राय क्या है कि वो सत्वगुण का संग करता है। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो। और ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए रात को जल्दी सोना होता है। और रात को यदि हम देरी तक जागते हैं, देखिए रात को हम स्थूल शरीर के स्तर पर मोहनात्मक स्थितियों में घिर जाते हैं। मोह वासनाओं के स्तर पर आपके बारे कुछ भोग विषय सहज ही होने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप मनुष्य एक अतिरिक्त हानि की स्थितियों में पहुंच जाता है। और सुबह जब ब्रह्म मुहूर्त में हम लाभ कमाने की स्थितियों में पहुंचते नहीं हैं, उठते नहीं हैं, तो फिर आपका बड़ा सुबह का जो एक लाभ की स्थिति है, उस लाभ को हम कमा नहीं पाते। कहते हैं ना, शुद्ध कमाई तो ब्रह्म मुहूर्त में ही होती है। ये सभी स्थितियाँ आपको में कुछ संदेश देती हैं, उपदेश देती हैं। और हम तो बार बार कहते रहते हैं। हमारी तो देखिए जो अधिकतम चर्चाएं हैं पिछले 4.25 वर्षों से, हमने इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर 1650 के आसपास जो वीडियो प्रसारित कर चुके हैं, वो सभी की वीडियो देखिए ब्रह्म मुहूर्त में ही बनती है। और ये जो संध्या बेला ज्ञान कक्षा जो हमने पिछले लगभग 1 वर्ष पहले ही आरंभ की थी, उससे पूर्व तो हमारी ये ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा ही प्रसारित होती थी। लेकिन पिछले 1 वर्ष से हमने शाम की भी ये संध्या बेला ज्ञान कक्षा प्रसारित करना आरंभ किया। इसमें हम कुछ संसारी विषय ले लेते हैं, लेकिन उन संसारी विषयों को भी हम कुछ इस प्रकार से रखते हैं ताकि शास्त्रों की सैद्धांतिक बातें आपको में समझ में आए। जबकि ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में हम कुछ गंभीर विषय लेते हैं, शास्त्रों के जो प्रत्यक्ष विषय होते हैं, जो कि आत्मा परमात्मा से संबंधित होते हैं, प्रकृति के जो 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण की स्थितियों से संबंध रखते हैं। इन 3 गुणों से ही आपके मेरे 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर से संबंध रखते हैं। क्योंकि मृत्यु केवल स्थूल शरीर की होती है। और स्थूल शरीर तो देखिए तामसी है। आपके हमारे स्थूल शरीर के निर्माण के पीछे के जो 5 सूक्ष्म भूत हैं, वो भी तामसी हैं। उनको भोग विषय कहा गया है। शास्त्र में उनको तन्मात्रा का नाम दिया गया। यानी कि ये जो गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये सूक्ष्म भूत भी कहलाते हैं। इन्हीं के कारण ही माता के गर्भ में आपके मेरे स्थूल शरीर का एक निर्माण होता है। ये सभी स्थितियाँ अक्सर हम अपनी चर्चाओं में रखते हैं, क्योंकि आज हमारा मन से प्रभावित जब बुद्धि हो जाती है तो फिर ये विषय भोगों में लगती है। इसीलिए हमने मन से प्रभावित शब्द को देखिए एक रंगीन रंग से दर्शाया है, जबकि बुद्धि शब्द को हमने सफ़ेद रंग से रखा है। लेकिन ये सफ़ेद रंग ना रहते हुए फिर ये कभी राजसी बन जाती है और कभी ये तामसी बन जाती है। तामसी का अभिप्राय देखिए काले रंग से है, अनैतिक कार्यों से है, छल कपट, ठगी, पाप कर्मों से है। यानी कि जब तक बुद्धि सत्संग करती है तो ये एक सात्विक बनी रहती है, तो ये मन पर भी एक नियंत्रण बनाए रखती है। देखिए स्थूल शरीर में 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और क्योंकि ये ब्रह्मांड देखिए 24 तत्वों का है, ये जो 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इनका ही जो एक विस्तार है 23 तत्वों में। इसलिए तो 23 तत्वों को देखिए एक विस्तार कहा गया है, परिवार कहा गया है। माया का ये परिवार है, ये अनित्य है, भले ही करोड़ों वर्षों तक रहता है। क्योंकि ये कलयुग की आयु तो देखिए 4,32,000 वर्ष है। इससे दुगनी द्वापर युग की, इससे तिगनी त्रेता युग की, इससे चौगनी सतयुग की। जब ये चारों युग एक क्रम में बीत जाते हैं उसको चतुर्युग कहते हैं। और ये चतुर्युग जब 71 बार बीतते हैं तो एक मनवंतर होता है। ऐसे 14 मनवंतर बीत जाने पे फिर ये सृष्टि का जो एक कार्यकाल है वो समाप्त हो जाता है और प्रलय की स्थितियाँ आती हैं। तो ये जो प्रलय की स्थितियाँ हैं या सृजन पालन जो स्थिति हैं, ये ब्रह्मांड के 23 तत्वों में होती है। जबकि 23 तत्वों में जो एक 24वां तत्व है, ये 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इनको नित्य कहा गया है। अभी हमने कहा था ना सच्चिदानंद, सच्चिदानंद में देखिए इन 3 गुणों को सत्य कहा गया, जबकि आत्मा को सत्य चित्त कहा गया। चित्त का अभिप्राय चेतना से है, इच्छा शक्ति से है, एक चेतनता से है। तभी तो कहा जाता है आत्मा का जन्म मरण नहीं होता, आत्मा को ज्ञान स्वरूप कहा गया। तो ये सत्य और चित है। और ये जो परमात्मा है ये एक आनंद स्वरूप सत्ता है।
आनंद में देखिए चित्त भी रहता है, और चित्त क्योंकि सत्य रहता है, इसका अभिप्राय क्या है कि प्रकृति के 3 गुण सत्य हैं, लेकिन उन 3 गुणों से जो 23 तत्वों में विस्तार है, भले ही करोड़ों अरबों वर्षों तक रहता है, वो एक अनित्य कहा गया है। कहीं कहीं आपने सुना होगा ना, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। जगत का अभिप्राय देखिए 23 तत्वों से लिया जाता है, इसको अनित्य सपेश दृष्टिकोण से कहा जाता है, जबकि 3 गुणों को सत्य कहा गया है, नित्य कहा गया है। और परमात्मा क्योंकि आनंद स्वरूप सत्य है, इसलिए तो हम सभी आत्मा सदा ही परम सुख की तलाश करते हैं। वो तो अज्ञानतावश हम प्रकृति के जो 5 भोग्य विषय हैं, जिनकी ओर ये जो मन फिसलने लगता है, ये 5 भोग्य विषय ये एक संसारी है, तामसी है। ये जो स्त्री पुरुष का जो आपसी आकर्षण भी है, ये भी रजोगुण के कारण ही है। और रजोगुण और तमोगुण को देखिए बंधनदायक कहा गया, और सतोगुण को सापेक्ष दृष्टिकोण से एक मुक्तिदायक गुण कहा गया। इसीलिए तो बार बार कहा गया, यदि मनुष्य सत्संग करता ही नहीं है तो फिर उसका जो जीवन है वो पशु वृत्तियों में रहता है। देखिए रजोगुण और तमोगुण में जब मनुष्य जीता है, यानी कि आहार, मैथुन, निंद्रा, व्यय, ये 4 पशु वृत्तियां कही। हालांकि इन सभी बातों को एक साधारण मनुष्य स्वीकार नहीं करता, क्योंकि सत्संग के अभाव में, सत्वगुण की न्यूनता में, यानी कि जब तक आपके हमारी ये जो बुद्धि है ये सत्संग नहीं करती, तो इसकी जो सात्विकता है वो कमजोर होने लगती है। तब ऐसी स्थिति में ये सत्संग के बिना ये सात्विक बुद्धि फिर राशि बन जाती है। राशि बुद्धि और मन में देखिए दोस्ती हो जाती है, यानी कि जब मन से प्रभावित बुद्धि बन जाती है। मन तो देखिए भले ही तकनीकी रूप से सात्विक है, लेकिन ये विषय भोगों में सहज ही फिसला रहता है। विषय भोगों को भोगने में ये रुचि इसकी बनी रहती है। कहीं कहीं देखिए मन को माहेंद्रिय इसलिए कहा गया क्योंकि ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं या कर्मेंद्रियां हैं स्थूल शरीर की, यानी कि नाक, जिभ्या, आंख, त्वचा, कान और हाथ, पैर, वाणी, लिंग, गुदा, ये बिना मन की स्वीकृति के ये कार्य करने में असमर्थ है। यदि हम आंख बंद रखते हैं, यानी कि मन कहता है कि आंख बंद करो, तो फिर आंख अपने आप खुलती नहीं है जब तक मन इनको एक अनुमति नहीं देता। देखिए ये सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना होगा। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि ये बुद्धि की लगाम, यानी कि मन को बुद्धि के अधीन रखो, गुरु की आज्ञा में रहो, शास्त्रों को पढ़ते रहो, ब्रह्म मुहूर्त में उठते रहो, परमात्मा का ध्यान लगाते रहो, क्योंकि ये सभी स्थितियाँ आपके हमारी बुद्धि को सात्विक बनाए रखते हैं, आध्यात्मिक उन्नति की ओर आपको में सदा ही प्रेरित करते हैं। देखिए आध्यात्मिक उन्नति कब होती है? जब कारण शरीर में शुभ संस्कार बनने लगते हैं, और पहले के जो बुरे संस्कार बने हुए थे वो क्रमशः समाप्त होने लगते हैं। और जैसे जैसे ये स्थितियाँ पूर्ण रूप से बन जाती है, यानी कि बुरे संस्कार समाप्त हो जाते हैं और उनके स्थान पे शुभ संस्कार ही अपना स्थिति में रहते हैं, तो फिर आत्मा पर जो कार्य शरीर में जो मल रूपी स्थितियाँ हैं, विशेष रूपी स्थितियाँ, वो समाप्त हो जाती हैं, यानी कि आत्मा अपने मूल स्वरूप में लौट आती है। और आत्मा और परमात्मा का तो देखिए सजातीय संबंध था, है और सदा बना रहेगा। ये अलग बात है कि जब मनुष्य बुद्धि को अपने अधीन कर देता है, ये मन देखिए जब बुद्धि को अपने साथ अपने रंग में रंगने लगता है, ये फिर बुद्धि राजसी या तामसी बनी रहती है। ये राजसी और तामसी बुद्धि ही फिर संसार में लगाती है। मन के साथ इसका तालमेल बना रहने के साथ ये मनुष्य की देखिए पशु वृत्तियाँ कितने गहरे तल पर उतर आती हैं, और फिर मनुष्य का कर्माशय बिगड़ने लगता है, और बिगड़ा हुआ कर्माशय फिर मरने के बाद अधोगति की स्थितियों में जाने को बाध्य कर देता है। लेकिन ये सभी स्थितियाँ बहुत ही साधारण दिखते हुए भी आपके हमारे जीवन की दिशा का निर्धारण करता है। अभी मुझे ध्यान आया कि लगभग 3 वर्ष पहले हमने एक वीडियो बनाया था, वो भी 3 घंटे के आसपास का ही था, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म, जिसमें हमने इन सभी स्थितियों को कर्मबद्ध तरीके से विस्तार पूर्वक समझाया था। क्योंकि जैसे जैसे कर्माशय बनता है, अब बने हुए कर्माशय से तो देखिए सुख दुख रूपी फल आते हैं, और किए गए कर्म और फल के बीच में एक समय अंतर आ रहा है। और ये जो संस्कार है, ये संस्कार देखिए कर्मों के अनुरूप ही बनते हैं।
ये अलग बात है कि देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर किए गए कर्म ही ये कर्माशय बनाते हैं। कभी कभी हम देखिए मन के स्तर पर मानसिक कर्म करते हैं, चिंतन करते हैं, तो भले ही हम बुरा कुसंग करते हुए कभी कभी हम निंदा चुगली मन के स्तर पर ही चिंतन बुरा करते हैं, कुसंग करते हैं, तब ऐसी स्थिति में भी कर्माशय भले ही नहीं बनता लेकिन बुरे संस्कार बनते हैं। और ये बने हुए बुरे संस्कार मन बुद्धि में फिर पुनः फुरने उठाते हैं। ये मन बुद्धि देखिए सूक्ष्म शरीर का हिस्सा होते हुए फिर से स्थूल शरीर के स्तर पर ये कर्मेंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को, देखिए कर्मेंद्रियों को कर्म करने को बाध्य करते थे। ये जो बलात्कार जैसी स्थितियाँ हैं, अक्सर हत्या जैसी, बलात्कार जैसी या कुछ और भी जघन्य अपराध, ये बने हुए बुरे संस्कारों के कारण ही वो मन बुद्धि के स्तर पर सोचने विचारने का समय नहीं देती। ये सभी स्थितियाँ आप पर हम जितना इन पर चिंतन करेंगे, इसीलिए बार बार कहा गया कि बुद्धि से मन को नियंत्रण में रखो। जैसे हम कार को एक ब्रेक द्वारा नियंत्रित रखते हैं, जहाँ रोकनी होती है हम रोक लेते हैं। इसीलिए देखिए बुद्धि सात्विक रहेगी तो आपको हमें सही गलत की पहचान बनी रहेगी। और सही गलत की पहचान का अभिप्राय देखिए कोई भी मनुष्य दुख तो चाहता नहीं, यानी कि जैसे जैसे हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो आपको हमें विहित और निषेध कर्मों की जानकारी मिलती है। और जितना जितना हम गहरे तल पर सत्संग करते हैं, फिर उसका मनन करते हैं, देखिए श्रद्धापूर्वक किए गए सत्संग का ही मनन संभव है। और मनन निरंतर बने रहने से ही कारण शरीर में शुभ संस्कार बनते हैं। ये मन बुद्धि से कारण शरीर की जो एक स्थिति है, देखिए शुभ संस्कार बनाने में और बुरे संस्कार मिटाने में तो ये जीवन भी छोटा पड़ जाता है। मैं समझाने में भले ही देखिए 2 मिनट 5 मिनट में बात समझा देता हूँ, लेकिन ये कारण शरीर की जो एक स्थितियाँ हैं, यानी संस्कारों की जो स्थितियाँ हैं, अब नीचे की योनियों में भी देखिए पाप कर्मों का नाश होता है। संस्कार जो बुरे बन चुके होते हैं, अब किसी उदाहरण के लिए किसी के देखिए 80% पाप कर्म थे, 20% पुण्य कर्म थे। अब नीचे की जोनियों में वृक्ष जोनी, कीड़े मकोड़े की जोनियों में जब जन्म हो जाता है तो वहाँ से क्रमशः धीरे धीरे पाप कर्म घटते हैं। लाखों करोड़ों अरबों जोनियों भी, चाहे युग जितने भी बीत जाएं, देखिए कुछ मनुष्यों को एक भ्रम की स्थिति होती है कि 84 लाख प्रकार की जोनियों में भ्रमण कर कर फिर पुनः मनुष्य जोनि मिल जाती है। देखिए जब तक संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता नहीं बनती, चाहे 10 जोनियों में जन्म लेना पड़े, चाहे 1000 जोनियों में, लाख करोड़, यानी कि कितने जन्म होंगे ऐसा कोई निश्चित नियम नहीं है। लेकिन जब वो नीचे की जोनियों से क्रमशः विकास होता है, वो प्रकृति अपने आप ही करती है। वनस्पति से देखिए रेंगने वाले जीवों का विकास होता है। अक्सर आप देखते हो ना, फल सब्जियों में कोई रेंगने वाले जिनकी टांगें कितनी अधिक होती हैं। अब देखिए वृक्षों की भी तो टांगें कितनी अधिक होती हैं, जड़ें को टांगें को, देखिए एक ही बात है। शास्त्रों की बातों को समझने के लिए जब हम एक एकाग्र भाव से चिंतन करते हैं तो परमात्मा द्वारा अपने आप ही ज्ञान में स्थितियाँ बनती हैं। अब कीड़े मकोड़े जो रेंगने वाले हैं, फिर उड़ने वाले कीट पतंगे, फिर पक्षी, फिर पशु। अब पशु और इंसान में देखिए कोई विशेष अंतर नहीं है, दोनों ही मैथुन क्रिया के फलस्वरूप इनका जन्म होता है। लेकिन बुद्धि की जो एक स्थितियां हैं वो अलग अलग हैं। जैसे कि पशु वृत्तियों में देखिए मनुष्य नीचे की जो भोग वृत्तियों में ही आहार, मैथुन, निद्रा, भय की स्थितियों में, और पशु वृत्तियों में तो देखिए कोई कर्म करने का कोई एक अधिकार नहीं है, साधना करने का कोई अवसर नहीं है। जबकि मनुष्य जो नहीं पाकर यदि हम पशुओं की भांति, पक्षियों की भांति, अक्सर कहते हैं ना पशु वृत्तियाँ, आहार, मैथुन, निद्रा, भय, यदि मनुष्य सत्संग नहीं करता, अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए जागरूक नहीं है, तब ऐसी स्थितियों में उसके मन बुद्धि के स्तर पर पशु वृत्तियाँ ही बनी रहती है। ये मांसाहार भोजन का सेवन क्या है, ये एक पशु वृत्ति है कि हम देखिए जैसे एक बड़ा पशु छोटे पशु को खाता है, मारता है। अब यदि इंसान भी देखिए अपने जीभा के स्वाद के लिए पशु पक्षियों की हत्या करता है तो ये एक निंदनीय कार्य है। इन सभी स्थितियों को आपको हमें समझना होगा, यानी कि अपनी बुद्धि को सात्विक बनाए रखना होगा ताकि ये बुद्धि मन को नियंत्रण में रखे। और यदि ये सात्विक बुद्धि रहती नहीं है, देखिए सात्विक बुद्धि तभी रहती है जब हम श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगते हैं,
शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, गुरु की आज्ञा में रहते हुए अपने जीवन को नियंत्रित रखते हैं, अनुशासित रखते हैं, परमात्मा की सुमुखता बनाए रखते हैं, परमात्मा को पाने का लक्ष्य बना होता है, तभी तो आपकी हमारी बुद्धि फिर एक सात्विक रहती है और विवेक शक्ति जगने लगती है। और यदि हम सात्विक बुद्धि बढ़ाते नहीं तो फिर राजसी बुद्धि तो फिर अपने आप ही बनने लगती है। और राजसी से कब ये बुद्धि तामसी बन जाती है, क्योंकि जब जब आपके हमारे विषय भोग बिगड़ने लगते हैं, अक्सर जब रजोगुण बिगड़ता है, अक्सर आपने सुना होगा ना, लाभ लोभ संग्रह, ये लाभ को मैं सत्वगुण से जोड़ता हूँ, लोभ को मैं रजोगुण से जोड़ता हूँ। लोभ क्या है? अधिक से अधिक आपको मैं भोग मिले, अधिक से अधिक हम धन कमाएं। अब मनुष्य अपने जीवन में देखिए लाखों करोड़ों अरबों का धन संग्रह करता हुआ भी थकता नहीं। यदि कोई 70 साल की आयु तक उसने 1 करोड़ ही खाया है और 100 करोड़ उसके पास रखा हुआ, तब ऐसी स्थिति विशेष में वो 1000 करोड़ के लिए छल कपट ठगी हेरा फेरी करता है, तो फिर ऐसी स्थितियों में आपका हमारा वो एक पागलपन ही कहलाता है। देखिए ये तर्कपूर्वक इन स्थितियों पर हम जितना जितना विचार करते हैं, ये विचार बुद्धि तत्व ही कर सकती है। मन इन स्थितियों पर विचार नहीं करता। मन तो देखिए विषय भोगों की गलियों में कहो, क्योंकि मन में वो सात्विक स्थिति, वो जो तर्क की स्थितियां हैं वो मन में नहीं होती। मन तो एक भाव में बहने लगता है। इसलिए कहा जाता है मन को सत्वगुण की लगाम से, जैसे हम अपने एक वाहन को ब्रेक से, कभी कभी ये ब्रेक हम देखिए पावर ब्रेक लगाते हैं, किस लिए? ये परमात्मा की ब्रेक देखिए एक पावर ब्रेक के समान है। इन सभी बातों पे भी देखिए हमने कभी ना कभी कुछ ना कुछ वीडियो प्रसारित की है। इन सभी स्थितियों पर आपको मैं ज्ञानपूर्वक स्थिति को समझना होगा, ताकि आपका जो हमारा मन है वो बुद्धि से प्रभावित हो, बुद्धि से एक नियंत्रित हो, ना कि मन से बुद्धि प्रभावित होने लगे। इसलिए हमने दूसरी पंक्ति में जो लिखा है उस पर आपको हमें बचना होगा और बुद्धि की लगाम से मन को नियंत्रण में रखना होगा, ताकि मन विषय भोगों की गलियों में आवारागर्दी करने से बचे। क्योंकि आवारागर्दी करते करते मनुष्य प्रमाद में आता है और प्रमाद में आते आते उसको सात्विक स्थितियाँ, परमात्मा की चर्चाएं अच्छी नहीं लगती। देखिए ये सभी स्थितियाँ कभी कभी सुनने में, हमें कहने में भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन इन सभी स्थितियों का आपको हमें चिंतन करना होगा, ताकि हम सभी भाई बहन अपने मिले हुए जीवन में आध्यात्मिक कमाई करें, आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलें। ये दरवाजे क्या हैं? योग की स्थितियाँ, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, इन सभी स्थितियों पर आपको में विचार करना होगा, सात्विक बुद्धि बनाए रखना होगा, ताकि आपकी हमारी विवेक शक्ति जगे। विवेक शक्ति जगने से फिर आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे अपने आप खुलते जाते हैं। और जब ये विवेक शक्ति 100% जग जाती है तो ये परमात्मा का ज्ञान विज्ञान कहो, ये योग की स्थितियाँ, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियाँ अपने आप ही क्रमशः बढ़ती जाती हैं, बुरे संस्कार समाप्त होते जाते हैं और हम क्रमशः पूर्ण ज्ञान की स्थिति पे पहुँचे जाते हैं, जहाँ आपका हमारा कार्यशील पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, बुरे संस्कार समाप्त हो जाते हैं। और ये सभी स्थितियाँ जब स्थूल शरीर के रहते रहते कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, उस स्थिति विशेष को ही देखिए मायातीत की स्थिति कहा गया। और दूसरी विशेष बात देखिए, मेरी स्वयं की स्थिति अभी मायाबद्ध की ही है, इसलिए मेरे समझाने में, कहने में कहीं भी देखिए कुछ अपूर्ण स्थितियाँ भी हो सकती हैं। फिर भी परमात्मा की प्रेरणा से हम प्रतिदिन, चाहे संध्या बेला ज्ञान कक्षा की वीडियो हो, चाहे ब्रह्म मुहूर्त उपदेश ज्ञान कक्षा की वीडियो हो, इनको बनाने का जो समय है वो आपका हमारा ब्रह्म मुहूर्त का ही होता है। इसलिए हम परमात्मा के आशीर्वाद से लगभग 1-1:30 बजे उठ जाते हैं, ताकि ब्रह्म मुहूर्त का जो एक समय विशेष है वो अधिक लंबा हो जाए। क्योंकि सोने से पूर्व की देखिए राजसी स्थितियाँ होती हैं, सोते समय तामसी स्थितियाँ होती हैं, और सोने के बाद उठने की जो एक स्थितियाँ हैं, भले ही बाहरी स्थल पर देखिए तमोगुण की प्रधानता हो। अब जो मनुष्य देखिए 3 बजे तक जग रहे हैं उनके लिए राजसी और तामसी स्थितियाँ हैं। जो मनुष्य सोने के बाद 1 बजे जग गए हैं तो फिर वो एक सात्विक स्थिति है। देखिए ये सभी स्थितियों का प्रत्यक्ष रूप से शास्त्रों में कहीं कोई वर्णन नहीं है, ये तो परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से जो जो बात मेरे समझ में आती है उसको मैं तर्क संगत आधार पर कहने का एक प्रयास करता हूँ।
हो सकता है मेरे समझाने में कुछ कमियां रह सकती हैं, क्योंकि मैं भी एक मायावादी हूँ। अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में एक ही शब्द को बार बार जोर देकर कहता हूँ कि मैं आप सभी भाई बहनों का मात्र एक आध्यात्मिक मित्र हूँ। जो बात मेरे जितने समझ में आ जाती है उसको ही समझाने का मैं एक प्रयास करता हूँ, क्योंकि आपके हमारे जीवन में जो स्थितियाँ बनी होती हैं उन उदाहरणों द्वारा ही इन सभी स्थितियों पर हम प्रकाश डालते हैं, ताकि एक साधारण मनुष्य को बात जल्दी समझ में आ जाए, ताकि मन बुद्धि की जो एक स्थितियाँ हैं इनको हमें एक ज्ञानपूर्वक समझ में आ जाए। अक्सर देखिए हम पहला रसगुल्ला खाते हैं, दूसरा खाते हैं, तो पहले में अधिक सुख होता है, दूसरे में कम होता है। अब मन तो देखिए तीसरा और चौथा रसगुल्ला भी खाना चाहता है, लेकिन बुद्धि उसको रोकती है कि चौथा पांचवा छठा खाओगे तो आपका पेट खराब हो जाएगा। ये सभी स्थितियों से आपको हमें उदाहरण से बात समझनी होगी, तो फिर हम मन द्वारा रोक लेते हैं अपने हाथों को। हाथ क्या है? ये आपकी हमारी कर्मेंद्रिय है, यानी कि मन फिर उस रसगुल्ले को पकड़ता नहीं है, क्योंकि बुद्धि द्वारा एक निर्देश आता है। यही एक बुद्धि द्वारा नियंत्रित मन है। मन द्वारा नियंत्रित आपके हमारे हाथ पैर, ये अलग अलग स्थिति हैं। नाक, जिभ्या, आंख, त्वचा, कान, हाथ पैर, वाणी, लिंग, गुदा, इन सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञानपूर्वक समझते हुए अपनी आध्यात्मिक उन्नति पर चिंतन करते हुए, यानी अपने लाभ को देखते हुए अपनी बुद्धि को सदा सात्विक बनाना होगा, ताकि ये मन सदा नियंत्रण में रहे, ताकि भगवान श्री कृष्ण जी के कहे गए मार्ग पर हम चलने लगे। कर्म योग, ज्ञान योग की स्थितियों में हम अपने आप को स्थित कर लें, ताकि परमात्मा को पा जाए। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनना आरंभ हो जाए। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। आप सभी भाई बहनों की सात्विक बुद्धि बने और ये बुद्धि मन को सदा नियंत्रण में रखे, तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ आपके जीवन में भी बनने लगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं, क्योंकि चर्चा आज पहले ही बहुत लंबे स्तर पर चली गई है, तो इसके लिए मैं माफ़ी भी चाहता हूँ। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहे हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको आपत्ति हो, तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स पर आपके प्रश्नों का, सुझावों का और आपकी शिकायतों का सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।